छठ की पूजा से पहले श्री नारायण राजभर पशुधन विकास बोर्ड के सदस्य एवं समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छठ पूजा का इतिहास मीडिया को बताया। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। श्री नारायण राजभर पशुधन विकास परिषद का सदस्य हूँ व भारतीय समाज दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सहयोगी दल भाजपा। आज उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो महिलाएं 3 दिन तक व्रत रखती हैं और छठ पूजा के लिए, छठ मैया के लिए व्रत रखती हैं? देखिए, सबसे पहले हिंदू संस्कृति का और एक महत्वपूर्ण त्योहार छठ पूजा है और इस छठ पूजा के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी हिंदू संस्कृति में देवी देवताओं के साथ साथ प्रकृति के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है और स्थान प्राप्त है, जो हमारे मानव जीवन ही नहीं संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतुओं के लिए भी लाभदायी है। इसी के आधार पर हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में पृथ्वी का सबसे बड़े ऊर्जा के केंद्र, सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य महाराज को आराध्य मान करके यह छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। मैं इस बात को भी बताना चाहूंगा कि चूंकि इस पूजा का जो परंपरा है वो सदियों पुराना है। जब भारतीय इतिहास का जब अध्ययन किया जाता है तो यह देखने को मिलता है कि हमारे देश के बहुत से राजाओं, सम्राटों ने अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने राज्य के लोगों के सुख और समृद्धि के लिए सूर्य की उपासना किया है। महाभारत काल में भी सूर्य पूजा का उदाहरण बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है और आज इन्हीं तथ्यों के आधार पर आज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार हमारी हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, एक लोकप्रिय त्योहार है और बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही आस्था के साथ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना छठ पूजा के अवसर पर करती हैं और इससे उनकी विभिन्न मनोकामनाएं पूरी होती है। मेरे आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि यदि वास्तव में सूर्य भगवान एक ऐसे देवता हैं जो प्रकृति के ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं और मानव जीवन ही नहीं, पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीव जंतुओं को ऊर्जा देते हैं, जीवन देते हैं और हमारे पूर्वजों ने उनकी पूजा की जो परंपरा बनाई, ये वास्तविक रूप से सत्य है और ऐसा होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में जो भी मानव जीवन के लिए उपयोगी रहा, चाहे वृक्ष के रूप में पीपल को, मां तुलसी को पूजा जाता है, इसी तरह अन्य बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो मानव जीवन के लिए, इस धरती के वातावरण के लिए जो उपयोगी हैं, लाभदायी हैं और उनके जीवन को जीने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे पेड़ पौधों को भी हमारे धर्म में पूजने का एक मान्यता दिया है और ये होना चाहिए। उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो महिलाएं 3 दिन का व्रत रखती हैं और ये छठ पूजा में किन किन चीजों से पूजा कराई जाती है? देखिए, आपका प्रश्न जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये छठ पूजा का त्योहार पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ा है और प्रकृति के सबसे बड़े देवता सूर्य और प्रकृति के रूप में जो पूजा में चढ़ाया जाता है उसमें जो फल है, फूल है, सब्जियां हैं, लगभग
ये मान्यता है कि प्रकृति पर उत्पन्न होने वाले समस्त उपयोगी पौधे हों या अनाज हो जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, उन सारे तथ्यों का, उन सारे उत्पादन का इसमें चढ़ाया जाता है, ये मान्यता है। और धतूरा से लेकर के गन्ना से लेकर के विभिन्न प्रकार के फल और फूल और लगभग माने मानव जीवन में उपयोगी सारे ऐसे वो पौधे जिनका उपयोग मानव जीवन में मनुष्य करता है, ऐसे उत्पादक चीजों का और ये उपयोग किया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है। यानी यह त्योहार पूर्ण रूप से प्रकृति का त्योहार है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और ये वास्तव में माना जाए तो यदि वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए, अध्यात्म के स्तर पर देखा जाए, किन्हीं भी तथ्यों के आधार पर देखा जाए, तो यह त्योहार की मान्यता और लोकप्रियता वास्तव में बहुत बड़ी है और ऐसा होना चाहिए। और उन महिलाओं का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और कि उन्होंने प्रकृति के सबसे बड़े देवता के प्रति आस्था प्रकट किया और उनको देवता के रूप में अपना सम्मान दिया, उनको देव रूप में पूजने का काम किया। और ये महत्वपूर्ण है और लगभग ये किसी धर्म का त्योहार नहीं होना चाहिए, किसी जात और संप्रदाय का त्योहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान जब अपना प्रकाश फैलाते हैं तो उनके प्रकाश को हिंदू ही नहीं लेता है, बल्कि इस सृष्टि पर, इस देश पर निवास करने वाला प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जात का व्यक्ति उनके प्रकाश से प्रकाशवान होता है, ऊर्जावान होता है। इसलिए ये मानव जीवन, समस्त मानव जीवन का ये दायित्व, ये जिम्मेदारियां बनती है कि वो ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र और ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत भगवान सूर्य महाराज की आराधना, उपासना